महावाक्य है कि प्रैक्टिकल कर्म क्या होता है? इंद्रियों पर जीत पहनना, माना इंद्रियों से कर्म तो करें लेकिन इंद्रियों से जो भी कर्म करें उस कर्म का लेप छेप बुद्धि में बिल्कुल भी ना लगे। जो आत्माएं ऐसा कर्म करके दिखलाती हैं, कर्मातीत स्टेज वाली आत्माएं, उससे वातावरण अच्छा बनता है। उस वातावरण में जो भी ज्ञान सुनना और सुनाना होता है अच्छा ही होता है। उस प्रैक्टिकल कर्म के द्वारा जो ज्ञान दिया जाता है उसमें सब कुछ है, माना वो पानी पीने का है, कुल्ली करने का नहीं। इसीलिए शिवलिंग जिस जलाधारी में रखा है उस नाली से जो ज्ञान जल आता है उसे अमृत समझकर भक्त पीते हैं। एक मुरली का महावाक्य और सुना रहे हैं कि प्रैक्टिकल कर्म क्या होता है? बोला है मास्टर कहा जाता है जो प्रैक्टिकल कर्म करके दिखलाए। तो प्रैक्टिकल में जो शिव के मंदिर में प्रबल कामेंद्रिय है उस इंद्रिय के द्वारा कर्म करते दिखलाया है। वो कौन सी आत्मा है जिसकी पूजा होती है? शंकर वाली आत्मा। देव आत्माओं की पूजा होती है, मनुष्य और विकारियों की नहीं। तुम देव आत्माओं ने कर्म करते हुए कर्म योगी बनते हुए श्रेष्ठ स्थिति धारण की है, जिसकी यादगार है शिवलिंग, जिसे गीता में अव्यक्त मूर्ति कहा गया है। ये 2307 का है। तो प्रश्न पैदा हो रहा है कि प्रैक्टिकल कर्म क्या होता है और प्रैक्टिकल कर्म का प्रतीक यादगार क्या शिवलिंग ही क्यों दिखाया है? तो अभी तक तो जब तक ज्ञान नहीं था तो हम लोग क्या समझते थे? प्रैक्टिकल क्या होता है? प्रैक्टिकल एक्ट सिर्फ कर्मेंद्रियों के कर्म को ही समझते थे कि उसी वही प्रैक्टिकल है। लेकिन जब आध्यात्मिकता में प्रवेश करते हैं तो उसके बाद ये बात स्पष्ट हो जाती है कि कोई भी कर्म डायरेक्ट कर्मेंद्रियों के द्वारा नहीं करा जा सकता है जब तक कि मनसा में उसका चिंतन ना चले, उसका नक्शा ना खींचे कि वो कैसे करना है, कब करना है। उसके बाद फिर ज्ञान, मनसा के बाद ज्ञानेंद्रियों में आता है, मानव वाचा में आता है और बाद में कर्मेंद्रियों का नंबर होता है जो कि सबसे लोअर लेवल है। तो साबित हो जाता है कि वास्तव में प्रैक्टिकल कर्म अथवा प्रैक्टिकल एक्ट होता ही है कि प्रकृष्ट रूप से एक्ट में आना, माना कि मनसा के लेवल पर आना। तो अभी पहले क्या चीज एक्ट में आती है? पहले डायरेक्ट मनसा एक्टिवेट नहीं होती है, पहले तो लोअर स्टेज से शुरू करते हैं। तो पहले वाचा में बहुत एक्ट में आ जाती है, वाचा बोल बहुत करते हैं, मनसा एक्ट में नहीं आई है क्योंकि मन बुद्धि की एकाग्रता अभी बढ़ी नहीं, तो खुद ही मानसिक लेवल पर नहीं पहुंचे हैं। तो क्या होता है, बार बार मन बुद्धि कहाँ ब्रॉड ड्रामा में स्लिप हो जाती है और जितना जितना चिंतन मंथन के बाद में एकाग्रता बढ़ती जाती है तो मानसिक स्थिति फिर काम करने लगती है, एक्ट में आने लगती है। तो उसका रिजल्ट क्या निकलता है? संकल्पों में सिद्धि आने लगती है। गीता के दूसरे अध्याय के 50वें श्लोक में बोला है, प्रकृति क्रियमाणानि क्रिये कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा करता है मिति मन्यते। यानी जो कॉमन मनुष्य या मन बुद्धि रूपी आत्माओं के द्वारा जो भी बाहरी एक्शंस या कर्म होते हैं उनको ही स्वयं के द्वारा किया जाने वाला कर्म समझते हैं क्योंकि उसके कारण का उनको पता नहीं है। और कार्य कारण का सिद्धांत कार्य करता है, बिना कारण कोई कार्य होता नहीं और कारण छुपा होता है बीज में। बीज को जब तक अपनी स्मृति ही नहीं आई तो उसे बीज नहीं कहेंगे। इसीलिए मुरली में बोला, सतयुग त्रेता में ज्ञान आत्मा में समाया होता है। आत्मिक स्टेज ज्ञानी की प्रैक्टिकल स्टेज है। द्वापर कलयुग में आत्मिक स्टेज नहीं है तो अज्ञान छा जाता है। VCD 229 में बोला है, आत्मिक स्टेज माना ही मूल कारण को पकड़ने वाली स्टेज होती है, साकार में निराकार को पकड़ने वाली, तो वो ज्ञानी की प्रैक्टिकल स्टेज होती है। और ज्ञानी और भक्त में अंतर क्या होता है कि भक्त में मन बुद्धि भाग रही है, ज्ञानी में भटकना बंद हो गया, एकाग्रता आ जाती है। और एकाग्रता कब आएगी? जब अपने मूल कारण को पहचानेंगे, अपने अस्तित्व के कारण को। तो प्रैक्टिकल माना प्रकृष्ट रूप से एक्ट में आ जाना। तो पहले पहले प्रकृष्ट रूप में जब एक्ट शुरू होती है तो अंतर्मुखता डेवलप हो जाती है, मन अंदर की ओर मुड़ जाता है, जिसके आधार पर अंदर की सभी कमी कमजोरी गुण दोष सब देखना आ जाता है। तो मन बुद्धि एकाग्र माना बिंदु रूप स्टेज हो जाती है। प्रकृष्ट रूप से फिर दृष्टिकोण में ज्ञान का तेज नजर आने लगता है।
तब कहा जाता है कि आत्मा बने ज्योति बिंदु, एकाग्र मन बुद्धि वाली स्टेज हो जाती है। तो जब तक कोई भी बात बुद्धि तक सीमित है, बौद्धिक स्तर तक है, तब तक वो निराकार है। उसका आकार प्रकार स्वरूप तैयार होता है मानसिक लेवल पर। तो प्रैक्टिकल एक्ट माना जब मन प्रकृष्ट रूप से एक्ट में आ जाए, कार्य करना शुरू कर दे। जब अपने मूल कारण को पहचान लेते हैं, मूल गुण धर्म की पहचान हो जाती है, उस मूल भावना के आधार पर ही असली कर्म होता है। जो प्रैक्टिकल कर्म है स्वतः और सहज होता है। माना प्रैक्टिकल कर्म वो है जो कारण के आधार पर कर्म हो रहा है। तो कर्मों का होना देख रहे हैं, कर्म के रिजल्ट में लिम्पायमान नहीं है, लिप्त नहीं है। इसीलिए उस स्टेज पे क्या है, कर्म शून्यता है। क्यों? क्योंकि अकर्तापन का भाव उत्पन्न हो जाता है। वही वास्तविक कर्म है जो मन बुद्धि के द्वारा अपने श्रेष्ठतम शुद्ध भाव में टिककर किया जा रहा है। और कर्म करते हुए भी कर्म शून्यता है, माना अकर्तापन है। अर्थात जब मन बुद्धि रूपी आत्मा आत्मिक स्थिति में स्थित है, माना कि वो न्यूट्रल स्टेज है, उस स्टेज में न पुरुषपन का भान है न स्त्रीपन का भान है, तो उस समय ही सिर्फ निष्पक्षता आती है। तब द्वैतवाद के दोनों पक्षों से अप्रभावित स्टेज है, न अच्छे से प्रभावित न बुरे से, न नीच से प्रभावित न ऊंच से, जिसके लिए गीता में बोला है समत्व ही योग है। वो योग युक्त स्टेज कही जाती है। जब तक हम ड्रामा में इन्वॉल्व होते हैं तो तब तक वो देख नहीं सकते होना। जैसे एक्टर जब एक्टिंग कर रहा है तो उस समय वो अपनी एक्टिंग को जज नहीं कर सकता है कि अच्छी है कि बुरी है, जब तक थिएटर में बैठकर अपनी मूवी को सामने से ना देखे कि तब उसमें जो गलती हो गई है वो देख सकता है। तो ऐसे ही वो ब्रॉड ड्रामा से बाहर की स्टेज है जब निष्पक्षता आती है, जज कर सकते हैं। तो कर्म शून्यता मेल और फीमेल के बैलेंस की बात हो गई, जो सिर्फ संगम युग में हो सकता है, शूटिंग पीरियड में। तो मेल वर्जन में कर्म शून्यता की स्थिति लाते हैं पुरुषार्थ करके, ज्ञान के आधार पर। कर्म करते हुए भी कर्म करना प्रकृति की बात होती है और शून्यता लाने का कार्य होता है पुरुष का, पुरुषार्थ के आधार पर। प्रकृति शून्यता नहीं लाती है, क्योंकि ज्ञान की पराकाष्ठा से ही शून्यता तक पहुंचा जा सकता है। तो प्रैक्टिकल कर्म क्या हुआ? मन बुद्धि रूपी आत्मा का अपने मूल सत्व, अपने मूल कारण, अस्तित्व के कारण की पहचान हो जाने पर जब मन उसमें एकाग्र हो जाता है तो 11वीं इंद्रिय माना कि ऊर्ध्वमुखी मन कैसा हो जाता है, तब वो सिक्स सेंस वाला काम करने लगता है। अब सारी एक्टिविटी अपने उस सत्व के आधार पर, माना मूल गुण धर्म के आधार पर ऑटोमेटिक और स्वतः होने लगती है। वही प्रैक्टिकल कर्म है, माना असली कर्म है, जिसका कि कोई रिजल्ट रूपी फल नहीं निकलता है। अर्थात योग युक्त स्थिति के द्वारा जो भी कर्म हो रहा है वो सहज और स्वतः है, जिसका श्रेष्ठतम प्रतीक है शिवलिंग रूप, जिसमें कर्तापन की कोई भी स्मृति नहीं है, जो सात्विक सृष्टि के सृजन का केंद्र है, तो संपूर्ण सृष्टि के विसर्जन का भी केंद्र है। इसीलिए मुरली में बोला, उस स्थिति से नाली से जो ज्ञान जल आ रहा है वो पीने योग्य है, कुल्ला करने योग्य नहीं है। माना मूल कारण के आधार पर कारण को जान करके जो कर्म, मानसिक कर्म हो रहा है वही धारणा के योग्य है, अमृत तुल्य है। अमृत तुल्य क्यों कहा? कि मूल कारण तक तो पहुंचते ही तब है जब मनन चिंतन मंथन करके सार रूपी सत्य निकाला है, तो वो अमृत तुल्य हो गया। एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालने योग्य नहीं है। जैसे कि बोला गया है इसीलिए बोला शिवलिंग जिस जलाधारी में रखा गया है, उस नाली से जो ज्ञान जल आता है उसे भक्त अमृत समझकर पीते हैं जी। अब इस कर्म को गीता में क्या कहा गया है? सहज कर्म, जो प्रैक्टिकल कर्म है, इसी के लिए कहा है। तो गीता में क्या लिखा है? सहजम कर्म कौन्ते सदोषम अपि न त्यजेत। सहज कर्म में कोई भी दोष भी है तो भी त्यागना नहीं चाहिए, क्योंकि सहज कर्म है तो करते रहो, फिर जल्दी सफलता मिल जाती है, फिर भी छोड़कर चले जाते हैं। 2560 बीसीडी में बोला है, सहज मिले सो दूध सम दूध, मांग लिया सो पानी। माना कि मन बुद्धि रूपी आत्मा को जब अपने सत्य स्वरूप का बोध हो जाता है और वो उसी में टिक जाती है,
जिस स्टेज के लिए बोला प्रकृति दासी होती है तो सुख शांति के लिए कुछ भी प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। माना कि सुख शांति करने से नहीं मिलती है, डूइंग वाली स्टेज से नहीं मिलती है, कर्तापन से नहीं प्राप्त होती है, अपनी ओरिजिनल बीइंग वाली स्टेज में टिककर ही शाश्वत सुख शांति की अनुभूति होती है। तो जो शिवलिंग की में नाली का जल बताया गया, उस VCD है 752, उसमें बोला शिवलिंग में जो नाली है, कहते हैं नाली को क्रॉस नहीं करना चाहिए कि बैल बैठा हुआ है वहां पे। तो ऐसे क्यों बोला है, नाली को क्रॉस क्यों नहीं करना चाहिए, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो मूल प्रकृति के आधार पर जो अंदर से ज्ञान निकल रहा है, जो सहज और स्वतः ही आ रहा है, वो ज्ञान जल कैसा है, वो अकाट्य होता है, उसको कोई काट नहीं सकता है। इसीलिए आत्मा के लिए कहा है वो अकाट्य है, क्योंकि मूल भाव में टिकी हुई मन बुद्धि ही उसको ही कहा गया है आत्मा, आत्मिक स्थिति। तो वो अकाट्य इसी आधार पे है। तो जो शिवलिंग का एग्जाम्पल क्यों दिया गया है, शिवलिंग क्योंकि है संसर्ग का उदाहरण। संसर्ग माने सम माने संपूर्ण, सर्ग माने सृष्टि पैदा कर देना, माने जिससे कि क्लोज कनेक्शन होता है मेल और फीमेल का, जिससे कि सात्विक सृष्टि पैदा होती है। संपूर्ण कनेक्शन, क्लोज कनेक्शन, इसका नाम दिया संसर्ग। संसर्ग जो होता है सबसे गहरा होता है, पति पत्नी का संसर्ग होता है, और जो फिर उस संसर्ग का रिजल्ट रूपी जो पैदाइश होती है, बच्चा, बहू, बेटा, नाती, पोते, ये सब संबंधी हैं, और संपर्क सबसे हल्का हो जाता है। तो जो इसका मतलब ये हुआ, जो संसर्ग का एग्जाम्पल दिया गया, कि जो परिभाषा आत्मा में ही मेल और फीमेल दोनों ही वर्जन रहते हैं, तो मेल वर्जन में जो परिभाषा ही तैयार करी थी, परिभाषा बनाई हुई थी, तो वो स्वयं के ऊपर ही लगाने लगे। तो सबसे क्लोजेस्ट कनेक्शन क्या होता है, आत्मा बीच के स्वयं के अंदर ही होता है, उसके दोनों वर्जन मेल और फीमेल उसे दिखाई देने लगते हैं कि हमसे अच्छा कोई दूसरा दुनिया में पुरुष नहीं हो सकता, और हमसे अच्छी कोई स्त्री नहीं हो सकती हमारे लिए। उसकी दुनिया उसी के अंदर है, बीच की दुनिया। तो जो चित्त होता है, मूल प्रकृति माने जो चित्त वो हो गई, वो प्रकृति का हिस्सा है, परा प्रकृति। पुरुष केवल उस पर प्रकाश डालता है। पुरुष का प्रकृति से कोई संबंध नहीं होता है, सिर्फ संसर्ग होता है। संसर्ग माने ही समाधास, माने कि संबंधों का आभास होता है, ऐसा लगता है जैसे संबंध हो गया। हर बीज रूप आत्मा की दो प्रकृति होती है, एक है आत्म भाव वाली पुरुष रूप प्रकृति, दूसरी है देह भाव वाली स्त्री रूप प्रकृति। इसको एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे एक शीशा है, अब शीशे का विषय के साथ में कोई संबंध नहीं होता है। शीशे के सामने काली वस्तु आएगी तो शीशे में कालापन दिखेगा, लेकिन शीशा काला नहीं होगा। शीशे में गोरी वस्तु आएगी तो वो गोरा दिखाई देगा, लेकिन शीशा गोरा नहीं होता है। ऐसे ही जो आत्मा पुरुष है, वो प्रकृति के किसी भी रूप से मॉडिफिकेशन से प्रभावित नहीं होती है। प्रकृति तो चार अवस्थाओं से पसार होती है, लेकिन आत्म भाव रूपी जो पुरुष है, उन अवयवों से पसार होते हुए भी कैसा है, अप्रभावित स्टेज। तो इस आधार पे ये प्रैक्टिकल कर्म को हम लोग जज कर सकते हैं। मूल प्रकृति के द्वारा आधार पे जो कर्म आ रहा है, जिसको गीता में सहज कर्म बोला है, वही प्रैक्टिकल कर्म है, जिससे कि श्रेष्ठतम वो मन बुद्धि की क्लोजेस्ट संसर्ग, जिससे कि उसके क्लोजेस्ट स्वरूप का यादगार है, जिससे कि वाइब्रेशन इतनी एकाग्र स्थिति है, जिससे कि श्रेष्ठतम वाइब्रेशन तैयार होता है। तो वो अंदर से आ रहा है, मूल प्रकृति से, अनुभव से होता हुआ वो ज्ञान आ रहा है, इसीलिए बोला है वो जल पीने योग्य है, कुल्ला करने योग्य नहीं है। ये कह सकते हैं कि ये जो बताया फाइनल स्टेज की बात है, मन बुद्धि की जो टोटल फ्रीक्वेंसी मैच हो जाएगी तो ये बात वहां लागू होगी। फ्रीक्वेंसी मैच हो जाएगी जब आप कह रहे हैं, तो वो तभी तो होगा, बिना अगर उसके बात ही नहीं बनेगी, है ना। मेन चीज तो यही है, जस्टिफाई वो भी होना चाहिए ना, जो हम सोच रहे हैं, जो हमारे लिए निर्णय सही बैठ रहा है, और जो चीज़ हम जो है
कर मतलब तीनों चीज बैलेंस होनी चाहिए ना। ये मन में जो हम जैसे सोचा कुछ, पर वो निर्णय नहीं ले पा रही, बुद्धि लग रहा है उसमें कुछ गलत है, और यदि रियलाइज हो रहा है कि नहीं मैंने कुछ गलत किया, इसका मतलब कुछ ना कुछ है। इस पे जरूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि गलतियां तो अभी परफेक्शन किसी में नहीं है, तो अभी हम लोग क्या सोचते हैं ये हमने शायद गलत किया। तो यदि आ रहा है तो उसको ज्ञान के महावाक्य लगा के देखेंगे कि हाँ ये कहाँ पर ऐसा चूक हो रही है, हमें ऐसा क्यों रियलाइज हो रहा है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ वहां पर भी फ्रिक्वेंसी ऐसा की बताया मैच नहीं हो रही है ना। हाँ, समझने वाली बात ये है कि अकर्तापन का भाव डेवलप नहीं किया जा सकता है, वो तो स्वतः होगा। और सॉरी, मूल वो हाँ तो नेचुरल होता है, यानी वो अपनी हाँ, अगर आंतरिक स्थिति मूल पर। हाँ, प्रकृति, हाँ, तो उस समय प्रकृति दासी होती है ना, ऑटोमेटिक सब कर्म हो रहे हैं, फिर तो कर्तापन का लगता ही नहीं है। जैसे जो वहां सतयुग शुरू कहाँ से हो जाएगा? सतयुग की शुरुआत आदि की यहीं से होती है, संगम से ही होती है। तो जो बाबा ने कहा वहां पे जैसे देने, जो बड़ा है और पारिवारिक व्यवस्था होती है, तो बड़ा है वो छोटों को देता है, लेकिन देने का भान नहीं है कि हम दे रहे हैं, ये घमंड नहीं आ रहा है। छोटा ले रहा है लेकिन लेने का भान नहीं है, ऑटोमेटिक कर्म हो रहा है ना। तो वो हाई फ्रिक्वेंसी, इसीलिए नियम बना है, एनर्जी का नियम बना है, हमेशा हाई फ्रिक्वेंसी से लो की ओर ट्रेवल करती है। तो यहाँ पे अगर देह भान वाली कॉन्शियसनेस रहती है, तो अगर देह भान रहेगा तो लगेगा हाँ भाई फलाना दे रहा है, वो बड़ा ज्ञानी है, तो हम तो लेने वाले हैं, तो एक वो आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स टाइप आ जाएगा, और उसके लिए मतलब कि वो दे रहा है, तो ये भाव भी डेवलप हो जाएगा। लेकिन जैसे पारिवारिक व्यवस्था का बाबा ने एग्जाम्पल क्यों दिया, जैसे कि आम में घर परिवार कोई होता है, किसी की ज्वाइंट फैमिली है, अच्छे आपसी अच्छी सात्विक फैमिली है, तो वहां पे क्या होता है, बड़ा ऑटोमेटिक बड़ा है, उसका बड़प्पन छोटों को प्यार दे रहा है, उसके अंदर ये भान नहीं है कि हम दे रहे हैं, ये है अपना ऑटोमेटिक उसके अंदर ये फीड है, इनबिल्ट है उसके अंदर उसके बड़प्पन के आधार पे। और छोटा है तो वो अपने आप कर्तव्य समझ के कार्य कर रहा है, अनेक कार्य, तो ये थोड़ी समझ रहा है कि हम उनके कार्य कर रहे हैं, हम दास दासी हैं। तो वहां पे यहाँ यही मतलब समझने का है कि वो जो अकर्तापन की स्टेज है, वो कह कर नहीं डेवलप हो सकती है, वो मूल प्रकृति के आधार पे ऑटोमेटिक आ जाती है।